हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपके यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन कर चुके थे, तो चलिए इससे आगे चलेंगे। इससे पहले जो हमने आपकी PYQ की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपकी GS की कंप्लीट हो गई और आपके यहाँ पर हिंदी की कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब हम यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज हिंदी के PYQ कर रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे अगर आपके PDF की, तो PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें बताना है आपका अभिग। अभिग का जो है कौन सा आपका यहाँ पर विलोम होगा, क्या बताना है। सभी के जो है आपको यहाँ पर विलोम बताने, ये आपका DSSB TGT 2014 में जो है आपका आया था। तो आपका कौन सा होगा इसमें। आपके पास ये चार ऑप्शन है, फटाफट आपको साथ के साथ आंसर देना है। और डेली क्लास जो है आपके यहाँ पर कितने बजे होती है, आपकी 8 बजे जो है डेली हिंदी की क्लासेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, अभिग का क्या होता है आपका अनभिग। याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा, पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं ये आपका। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर अनभिग आ जाएगा। और याद रखना, बात करें आपका भिग का, तो क्या होता है आपका अभिग होता है। इसका आपका ये होगा और इसका ही आपका ये होगा, याद रखना, ठीक है। क्या इसके समानार्थी है। देखो दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। अगर बात करें विलोम का, तो अभिग का क्या होता है अनभिग होता है। लेकिन अगर इसका पर्यायवाची की बात करें समानार्थी, तो क्या होगा आपका भिग, एक ही बात है। तो भिग कभी क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द अनभिग। चलिए आगे चलते हैं। आपका अंधेरे का, तो अंधेरे का क्या हुआ, सिंपल सा है, अंधकार, ठीक है। उजाला, रात या दिन, तो अंधेरा मतलब उजाला। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका अगम का पूछा है, अगम का क्या होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर अगम्य, आपका अनगम, विगम या फिर आपका सुगम। तो अगम मतलब सुगम, आसानी से मिलने वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। आयात का बहुत ज़्यादा फेमस है, निर्यात होता है, बाकी सब तो लिखे ही गलत है। ये दोनों तो आपके एसोद में भी पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है उचित का, तो आप सभी बोलते हो ना ये उचित काम है। दूसरा क्या सुनता है, अनुचित। क्या बोलते हो, अनुचित। तो अनुचित यहाँ पर कौन सा सही है। मेन क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर ये है। ये आपसे विलोम नहीं पूछना चाह रहा था, ये क्या पूछना चाह रहा था कि आपको शुद्धवर्तनी का पता है, अनुचित ये वाला सही है या ये वाला। तो याद रखना, अनु कैसे बनेगा, अनु ये वाला बनता है, अनुचित। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका इसके बाद 75 के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 76 आपका आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, दरिद्रिया। इसमें कौन सा है आपका, यश है, आपका धन है, वैभव है या फिर आपका महान है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर वैभव, बिल्कुल सही है। 2017 में क्वेश्चन आया था। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा जाएगा महान का तुच्छ होता है, याद रखना, धन का निर्धन और यश का अपयश। ये भी पहले आ चुका है पेपर में। आगे बात करेंगे उत्कृष्ट। क्या पूछा आपका, उत्कृष्ट का पूछा है, क्या होता है अपकृष्ट होता है, आपका कुकृष्ट नीचा या फिर निकृष्ट। तो क्या पूछा है आपका यहाँ पर उत्कृष्ट। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर निकृष्ट, बिल्कुल सही है। नीचा बिल्कुल नहीं होगा, कुकृष्ट होता ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए, गूंगा, गूंगा मतलब बिल्कुल भी ना बोलता हूँ, गूंगा मतलब बिल्कुल भी ना बोलता हूँ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलने वाला। तो वाचक नहीं होता, क्या होता है आपका वाचाल होता है। वाचाल मतलब बोलने वाला। तो क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। जरा, कहते नहीं कि जरा, तो जरा और आपका अल्प यौवन या फिर आपका थोड़ा बूढ़ा। तो क्या आ जाएगा आपका जरा। जरा का अपोजिट क्या होता है आपका यौवन। क्या होता है आपका यौवन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपका यूपी पुलिस में भी आया था। और बाकी जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम वाले होते हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में पूरा स्कोर करना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर बात करें अल्प का। अल्प का क्या होता है, बहु। अल्प माने थोड़ा, बहु माने ज्यादा, ठीक है। बूढ़ा, जवान, थोड़ा, बहुत या फिर अधिक। अब आ गया आपका अपकार। अपकार का क्या होता है आपका उपकार, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। बाकी देखना भी नहीं था। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा है, ऐसा आई का क्या हो जाएगा, साहे। तो सी ऑप्शन। अहिंसा तो हिंसा का है। उन्नति तो आपका बताया था, अवनति, ठीक है। गंदा आपका साफ। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर है आपका। इसमें बताना है मेहनती का बताना है, ठीक है। मेहनती का क्या, ना मेहनती है तो गलत है, आलसी तो लिखा ही गलत है, आलस्य नहीं होता, आलस्य आपका यहाँ पर नहीं दिया। अब आपको बताना है आलस्य यहाँ पर क्या दिया, विशेषण है या फिर आपकी भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर बी क्या है आपका आलसी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुद्ध लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे। विकास का पूछा है, विकास को उल्टा क्या होगा, है विकास, विनाश, विख्यात। विख्यात तो प्रसिद्ध के साथ आएगा, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है आपका यहाँ पर विकास। विकास मतलब विनाश।
विकास तो आपका डेवलपमेंट को बताता है, विनाश मतलब चीज़ें आपका डिस्ट्रॉय करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका विख्यात का आपका यहाँ पर विख्यात का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो विख्यात का क्या हो जाएगा आपका कुख्यात आ जाएगा, कुख्यात बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर हालाहल, ठीक है। अब आपको क्या दिया, पूरा का पूरा यहाँ पर दिया और इसमें बताना है ये किस स्थान पर प्रयोग हुआ है, किस शब्द के। शंकर सुवम हालाहल का घूंट पीकर दूसरों को खालिस्तान पिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, ठीक है। हालाहल का घूंट मतलब जहर का घूंट पीकर, इसका अपोजिट बताना है अब आपको। तो उन्होंने किसकी घूंट भरी थी, जहर, तो जहर का क्या अब हमें क्या पिलाते हैं, अमृत, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसमें बच्चे गलती करेंगे, क्या करेंगे वो आपका यहाँ पर हालाहल का बता देंगे, ठीक है। सलील लिख के आ जाएंगे, कुछ भी करके आ जाएंगे, तो आपको नहीं करना गलती, ठीक है। यहाँ पर भी बताना है, वृद्धि का पूछा है, ठीक है, बाकी देखना भी नहीं है। वृद्धि का क्या होगा आपका, वृद्धि मतलब चीज़ें बढ़ती है, अच्छी है, तो वृद्धि का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पतन, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा युग्म नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, चलिए बताइए। ये आपका निपक्ष, आपका पक्षधर, ठीक है, आपका तित मधुर, कल्पित, आपका स्वप्नील, आपका अकिंचन संपन्न, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही आपका क्या दिया था, गलत दिया था, गलत पूछा था। बात करें आपका कल्पित, कल्पित का क्या हो जाएगा, यथार्थ, लास्ट क्लास में पढ़ा था नहीं, फटाफट बताइए। चलिए आगे चलेंगे, 86 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका आरोह, ठीक है, आपका क्या आ गया, आपका आरोह आ गया, ठीक है। आरोह का बताना क्या होता है, अवरोह, ठीक है। आप पढ़ते नहीं आरोही अवरोही, पढ़ते हो ना, आरोही डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही का अवरोही होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है कायर, तो कायर का ज्ञानी होगा, बिल्कुल नहीं। मूर्ख होगा, बिल्कुल नहीं। तो कायर का क्या हो जाएगा, वीर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका ऊपरी लिखित मतलब आपका नीचे लिखना, ठीक है, या फिर अधोलिख, या फिर आपका निम्न, या फिर निकृष्ट, तो नहीं, ये तो दोनों अपोजिट है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पर इनका कोई सेंस भी नहीं था। तो क्या है, ऊपर लिख मतलब इसका क्या, अधोलिख, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2017 में आया है। आगे बात करेंगे आपका गरल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सरल है, तरल है, अमृत है, या फिर आपका अदम, फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गरल मतलब आपका अमृत, इसका ही क्या होता है, विलोम होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका जहर, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर करपाण का क्या होगा आपका यहाँ पर, कुटिल, आपका सबल, आपका कृतज्ञ, या फिर दानी, तो क्या हो जाएगा, दानी, ठीक है। करपाण मतलब दानी, इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा तेज का क्या हो जाएगा, कुठित, जो बिल्कुल भी काम ना करता हो, ठीक है, जिसकी धारी ना हो, कुठित होता है। आगे बात करेंगे आपका रचना माने निर्माण होता है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, उल्टा पूछा है, तो ध्वस बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपका विस्फोट, सन्नाटा, विस्फोट मतलब शोर शराबा, लेकिन सन्नाटा बिल्कुल शांति वाला। आगे चलेंगे, बहुत ही कम टाइम में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। सराहनीय, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा काम करने वाले को सराहाया जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका निंदा करने वाला, आपका नंदनीय। आगे बात करेंगे आपका निंदनीय, सराहनीय। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर है सराहनीय मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें करते हो, तो अच्छा काम करते हो, तो उसके अपोजिट क्या मिलते हैं, निंदा मिलती है। सराहना को निंदा, तो क्या आ जाएगा आपका निंदनीय, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। रोपना किसी चीज़ को जमाना, उगाना, लेकिन उखाड़ना अपोजिट है, बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आपका सुपोषित मतलब क्या है आपका, सन्य, आपका निंद्रा, या फिर आपका जागृत, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपोषित का क्या होगा, जागृत, या आपका सोने के सेंस में, या आपका जागने के मतलब बिल्कुल जो चीज़ें एक्टिव रहता हो उस हिसाब से आ जाएगा। आगे बात करेंगे। आपके यहाँ पर सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। अब बात करें संग असंग, बिल्कुल सही है। अवनत नत बिल्कुल सही है। आकाश धरती, आकाश का क्या बताया था, पाताल बताया था, तो आंसर मिल गया, ठीक है। क्या बताया था, पाताल बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी थी ये चीज़ें, और बच्चे यहीं पर गलती करेंगे। आगे है सज्जन का दुर्जन कौन सा सही लिखा है, कौन सा शुद्ध है, तो आपका ये शुद्ध है, तो यही आंसर होगा। आगे चलेंगे। क्षमा का क्या होता है, दंड देना, बाकी तो सब क्षमा के ही बने थे, तो ये तो आंसर कभी होंगे भी नहीं, तो क्या होगा, दंड आ जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका चप्पल का पूछा है, तो चप्पल का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, महान, गंभीर, चप्पल तो जो बिल्कुल मजाकिए के मूड में रहता है, ठीक है, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा आपका, गंभीर, बिल्कुल सही है।
आगे चलेंगे घृणा। घृणा मतलब आपका क्या हो जाएगा, घृणा का विलोम नहीं है। देखो नोट आ गया, नोट को ध्यान रखना है। प्रेम है, प्यार है, अनुराग भी है, लेकिन तिरस्कार घृणा का पर्यायवाची कह सकते हो, लेकिन आपका विलोम शब्द नहीं है। आगे चलेंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पर एक से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए आगे चलेंगे, आपके 10 क्वेश्चन और रह गए। फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके विलोम शब्द आएंगे तो यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ से बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि जितने भी आपके अभी तक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। सूक्ष्म का क्या होता है, स्थूल होता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका दोस्त का क्या होता है, शत्रु होता है। तो शत्रु कहाँ पर आ जाएगा, आपका दुश्मन, ठीक है। ये शत्रुत्व हो गया, मतलब ये उसकी विशेषता बता रहे, ये नहीं होगा शत्रु आएगा मतलब दुश्मन आएगा। आगे चलेंगे। आपका नगद, नगद का क्या कहते हो, उधार, बिल्कुल सही, सी। आगे चलेंगे। मीठा मतलब आपका कड़वा, क्या आ जाएगा, आपका कड़वा, लेकिन कड़वा यहाँ पर गलत लिखा है, ये तो गलत है, तो क्या आ जाएगा, तीखा आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये अशुद्ध था, इसी वजह से क्या आ गया, तीखा आ गया। आगे चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। नकली, नकली का क्या है, असली, बहुत ईजी था। गोपनीय, गोपनीय बताया था, जो सबके से छिपाई जाए, लेकिन पारदर्शी क्या है, जो दिख जाए। कहते हैं ना एग्जाम में कि पारदर्शी बोतल लेकर जाओ, ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जानी है, ताकि क्या हो, पानी दिख जाए। आप कुछ उसमें डाल के तो नहीं लेके जा रहे, छुपा के तो नहीं लेके जा रहे, तो इसी वजह से आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर शिथिल, शिथिल मतलब जो बिल्कुल एक तरह से मूर्छित कह सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, चंचल, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर मृत का पूछे, जीवित करोगे, बलवान का बलहीन, जीव का निर्जीव, ठीक है, या फिर सजीव भी आ जाए तब भी आप निर्जीव करोगे। चलिए एक रस मतलब आपका क्या आ जाएगा, विविध। एक रस में एक है, सम में मतलब सेम, ये नहीं होगा, कला भी नहीं होगा, लेकिन विविध हो जाएगा। विविध मतलब अलग अलग। आपका अग्रज, अग्रज मतलब क्या है आपका यहाँ पर, अनुज, इसका विलोम क्या हो गया, अनुज हो जाएगा। अग्रज मतलब बड़ा। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर धवस, धवस का मतलब क्या है, यहाँ पर निर्माण करना, नई चीजें बनाना। धवस मतलब बिगाड़ना। जो भी मुस्लिम शासक आए थे उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति को विध्वंस ही करके आए थे। चलिए आगे बात करेंगे। नवीन का प्राचीन, कठिन का सरल, प्रलय का सृष्टि। आपका जनगम, जनगम माने क्या होता है आपका यहाँ पर, स्थावर, बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। जनगम का क्या होता है आपका, सस्तावर, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर क्रोध का क्रोध, अचर का चर, याद रखना है, ठीक है। अस्थाई का स्थाई। विधि का कौन सा विलोम नहीं, विधि का सही विलोम बताना है। निषेध है, कानून है, क्रम है, नास्तिक है, तो विधि मतलब निषेध, ठीक है। विधि क्या है, जो चीजें बिल्कुल आपके कानूनी ढंग से हो। निषेध जिसे कानून मानते ही ना हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आस्तिक का क्या होता है आपका, नास्तिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज की हमने आपके यहाँ पर 113 क्वेश्चन आपकी 3 क्लासेज में कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने क्लास ली। ऐसा नहीं है कि आपकी 3-4 घंटे की क्लास में 113 क्वेश्चन कराए, ऐसा आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जो इतने कम टाइम में जो आपके इतने सारे क्वेश्चन कराए। 10 से आपके यहाँ पर 15 मिनट भी नहीं लेते, हम आपके सारे क्वेश्चन करा देते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कौन रखना। 8 बजे जो आपकी क्लासेज होती है हिंदी की डेली, तो आपको 8 बजे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन कौन रखना है, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।